नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से आरडी कैंपस के ये स्टूडेंट स्पीक्स स्टूडियो है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे एक छात्रा, इनका नाम भी संयोग से प्रिया है और ये अभी हमारे यहाँ तैयारी कर रही हैं। किस तरह से ये लोग तैयारी को अपना हथियार बना रही हैं आगामी परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए, और साथ ही साथ इन फ्यूचर कैसे ये बेस्ट तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर सकें। और अब मैंने पहले ही कहा, हम कम स्टूडेंट्स ज़्यादा बोलेंगे, टीचर्स नहीं, स्टूडेंट बोलेंगे। और इसी प्लेटफॉर्म को तैयार करने का प्रयास हमने अपने स्टूडेंट्स के सहयोग से ही किया है। बहुत बहुत स्वागत है प्रिया आपका। हम चाहेंगे कि आप जो कुछ भी सीख रही हैं वो देश के तमाम उन बच्चों से, उन विद्यार्थियों से शेयर करिए। सर्वप्रथम नमस्कार सर आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये प्लेटफॉर्म दिया हमें बोलने के लिए। मेरा नाम प्रिया है और मैं आपको प्लेटो के बारे में डिस्कस करूँगी जो हमने पढ़ा है। प्लेटो एक आदर्शवाद विचारक हैं और ये इनका जो जन्म है 428 एथेंस में एजाइना द्वीप में हुआ था। और इनके जो पिता का नाम है एरिस्टॉन और इनकी माता का नाम पेरिस्टॉन है। हम प्लेटो को जानने से पहले सोफिस्ट की ओर चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आदर्शवाद का जो विचारक है, कहीं ना कहीं आदर्शवाद के जो विचारक हैं वो सोफिस्ट पे जाता है। सोफिस्ट से फिर सुकरात से फिर प्लेटो। तो सोफिस्ट कौन थे? सोफिस्ट द ग्रुप ऑफ द स्कॉलर। यह यूनान में एथेंस राज्य से आए हुए, अलग अलग राज्य से आए हुए तार्किक विचार जो रखते थे वो विद्वान थे। और कुछ इस प्रकार हैं सोफिस्ट: प्रोटोगोरस, पॉलीमार्कस और ग्लूकॉन, हैप्पियस, गॉर्जियस एंड थ्रेसिमिकस और आपका कैकलास। अब हम प्लेटो पे आते हैं। मैंने पहले ही कहा ये एथेंस के हैं और एक यूनान के आदर्शवादी विचार देने वाले महान नागरिक हैं। और इनके जो विचार हैं वो इस प्रकार हैं: इन्होंने राजा पे, राज्य पे और शासन पे, दंड पे, शिक्षा पे, कानून पे अपने विचार रखे हैं। तो सबसे पहले हम राजा पे बोलेंगे। जो राजा है वह नैतिक होना, राजा जो है एक नैतिक और आदर्शवाद होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। और राज्य जो है प्राकृतिक है और मानव के विकास के लिए है राज्य। और राज्य को शरीर तंत्र, मानव के शरीर तंत्र से इन्होंने तुलना की है कि जिस प्रकार मानव के शरीर तंत्र अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं, उसी प्रकार जो राज्य है वह भी कार्य करता है। और इनकी न्याय जो कहते हैं आत्मिक है, सर्वहित में है और न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। और न्याय कहते हैं कि दंड जो है परिस्थिति पे आधारित होना चाहिए न्याय इनका। और अब इसका है शिक्षा पे ये कहते हैं कि शिक्षा को दो भागों में विभाजित किया है, एक उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। तो सबसे पहले है इन्होंने जो प्राइमरी शिक्षा है 6 से 14 प्राइमरी शिक्षा और 14 से 18 इनकी माध्यमिक शिक्षा और 18 से 20 इनकी सैनिक शिक्षा है। और दार्शनिक शिक्षा इन्होंने प्रौढ़ लोगों को के लिए अनिवार्य कहा है। और महिला और पुरुष के लिए भी इनका जो शिक्षा है बहुत इम्पोर्टेंट बराबर है। और जो इनकी किताबें हैं वो इस प्रकार हैं: सबसे पहली किताब एपोलॉजी, सेकंड इनकी लॉज, थर्ड इनकी सिम्पोजियम, फोर्थ इयॉन के बाद है इनकी स्टेटमेंट, पॉलिटिक्स एंड द रिपब्लिक। ये इनकी किताबें हैं। तो प्रिया, यहाँ पर जो स्टेटमेंट पॉलिटिक्स है वो स्टेटमेंट ही है, उसी के टाइटल के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ जी सर। एक पॉलिटिक्स बुक जो है फेमस किनकी हुई है? अरिस्टोटल की, ठीक। तो स्टेटमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ टाइटल है। बहुत बढ़िया जानकारी आपने दिया। आप मुझे ये बताइए कि प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, इन सब में क्या संबंध है? सिकंदर, इन सब में क्या रिलेशन है? सर सबसे पहले जो सोफिस्ट से सुकरात, और जो सुकरात के शिष्य होते हैं ये प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य होते हैं अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य हैं सिकंदर। बहुत बढ़िया। तो यानी कि कहीं ना कहीं प्लेटो, अरस्तु, इन सब के विचार थोड़े बहुत मिलते जुलते होंगे और फिर कुछ ऐड ऑन किया होगा, नहीं?
आपको वेस्टर्न थिंकर में सबसे बढ़िया किनका विचार लगता है? प्लेटो। प्लेटो का। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, प्लेटो अभी इन्होंने प्लेटो को पढ़ा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम मैकियावेली में मिलेंगे तो ये जरूर मैकियावेली को भी फिर पसंद करेंगे कि मानव का स्वभाव कैसा होता है और राजा कैसा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।